नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरुआत करेंगे अ क्लोजर लुक कबीर के बारे में। बेसिकली कबीर जी के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वाले टॉपिक में। और यहाँ पे अ क्लोजर लुक का मतलब होगा कि कबीर के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानकारी लेंगे, उनके लाइफ के बारे में क्या था क्या नहीं था। कबीर जी के बारे में बेसिकली हम लोग उनके बारे में जानते हैं उनके कविताओं की वजह से। कबीर जी ने अपने लाइफ में कई सारे चीज़ों के ऊपर कविताएं उन्होंने लिखे थे, उन्हीं से उनके बारे में हम लोगों को पता चलता है। तो आइए उसके बारे में हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें, कबीर वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेंट्स। यानी कि कबीर जो थे ना, वो कविता वगैरह तो लिखते ही थे, ज्ञानी आदमी तो थे ही वो, इनके साथ ही साथ वो एक बहुत बड़े संत भी थे। साधु महात्मा होता है ना, संत वगैरह, बहुत बड़े संत भी थे। ही वॉज ब्राउट अप इन अ फैमिली ऑफ मुस्लिम जुलाहाज और वीवर्स। देखो ध्यान रखना इस बात का, इनका जो पूरा का पूरा बचपन है वो बीता एक मुस्लिम फैमिली में, ठीक। और वो मुस्लिम फैमिली करता क्या था, बेसिकली वीवर थे, वो कपड़े का बुनाई वगैरह, हिंदी में कहते हैं जुलाहा, ओके। तो उस परिवार में इनका पूरा पालन पोषण हुआ है। ध्यान रखना, एक बात आपको बता देते हैं, कबीर जो थे उनका पूरा का पूरा जीवन, मतलब बचपन का जो जीवन है, मुस्लिम परिवार में उनका पूरा का पूरा पालन पोषण वगैरह हुआ था। और वो मुस्लिम परिवार क्या करता था, वीवर थे बेसिकली, वो कपड़े का बुनाई वगैरह करते थे। सेटल्ड इन और नियर द सिटी ऑफ बनारस, जिसको आज आप लोग वाराणसी के नाम से जानते हो, ठीक ना। तो वहीं पे इनका पूरा जीवन बीता है बचपन का, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अ वास्ट कलेक्शन ऑफ साखीज एंड पैड्स हैव बीन कंपोज्ड बाय हिम एंड संग बाय वैंडरिंग भजन सिंगर्स। बेसिकली कहने का मतलब है, साखीज एंड पैड्स का मतलब हो गया कि इनके द्वारा कई प्रकार के भजन कीर्तन, छोटे छोटे गाने, कविताएं इन्होंने द्वारा बनाए गए हैं। कई सारे इन्होंने कहानी कविताएं भगवान के ऊपर भी गाए हैं। और इनके द्वारा कविता लिखा हुआ, गाना लिखा हुआ कई सारे लोग सुनते थे, गुनगुनाते थे, जहां जाते थे वहां वो लोग गाते भी रहते थे, एक तरीके से गाना के तौर पे, ठीक ना। तो बहुत बड़े, हमने कहा था ना कि ये बहुत बड़े पोएट भी थे, बहुत बड़े कवि भी थे। ये साधु मंत तो मतलब साधु महात्मा तो ये थे ही, बहुत बड़े पोएट भी थे, लिखने का इनको बड़ा शौक होता था। कबीर's teachings were based on a complete rejection of the major religious tradition। इनका मानना था कि ये जो अलग अलग प्रकार के परंपराएं आप लोग फॉलो करते हैं ना, हर धर्म में जो अलग अलग परंपरा होता है वो बकवास चीज है। ये लोग ये बेसिकली ये मानते थे कि भाई इतना जो चमक धमक का जिंदगी हम लोग जीते हैं, है ना, इतना जो हम लोग दिखावा करते हैं हर रिलीजन के अंदर, वो गलत चीज है, वो नहीं करना चाहिए। बल्कि इनका मानना था नॉर्मल चीज बस, कि आपस में भाईचारे के साथ रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो, है ना, ये सब चीज इनका कहना था। आगे, द लैंग्वेज ऑफ हिज पोइट्री वॉज अ फॉर्म ऑफ स्पोकन हिंदी वाइडली अंडरस्टूड बाय ऑर्डिनरी पीपल। इन्होंने जितने भी कविताएं लिखे हैं, इन्होंने सारे के सारे कविता हिंदी भाषा में लिखे हैं, बहुत सिंपल भाषा में, ताकि एक आम से आम आदमी भी उसको पढ़ लिख सके और समझ सके, ठीक ना। He also sometimes use cryptic language which is difficult to follow। कभी कभार ये कुछ खतरनाक लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते थे, भारी भरकम हिंदी वर्ड जो कि जल्दी किसी को समझ में नहीं आता था। आज भी जब कबीर जी के कुछ कविताओं को आप पढ़ोगे तो ऐसे ऐसे भारी भरकम वर्ड है, हिंदी का ही वर्ड है, लेकिन भारी भरकम वर्ड है जिसका मतलब बहुत कम लोगों को पता होता है, ठीक ना। तो कभी कभार वो वर्ड भी देखने को मिल जाता है। कबीर ड्रू हिज फॉलोवर्स फ्रॉम अमंग बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम। बेसिकली कहने का मतलब है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के लोग इनके फॉलोवर थे, यानी कि दोनों प्रकार के लोग कबीर जी को पसंद करते थे। तो कबीर जी के बारे में जो चार लाइन आपको बताने के लिए बोले एग्जाम में, तो सिंपल सा बताना कि बहुत बड़े साधु संत महात्मा भी थे, पहला बात। दूसरा बात, इनका जो शुरुआत का जीवन है बचपन का मुस्लिम परिवार में हुआ है, पूरा व्यतीत हुआ है। उसके बाद ये बनारस में रहते थे उस समय पे, मुस्लिम परिवार के यहाँ पे। मुस्लिम परिवार क्या करता था, जहाँ पे इनका पालन पोषण हुआ, वीवर थे, कपड़े का बुनाई वगैरह वो लोग करते थे। कपड़े का मतलब बुनाई मतलब कुछ भी चीज़ का वो बुनाई कर सकते हैं, वो हो गया। उसके बाद इनका क्या कहना था कि जो चमक धमक का जीवन है उसको हम लोगों को बेसिकली चमक धमक के पीछे नहीं भागना चाहिए, ये इनका मानना था। उसके बाद थोड़ा और बात करें तो इनका जो भी पोइट्री है, जो कविता वगैरह है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है,
जो कि हर कोई समझ सकता है, और इनके जो फॉलोवर थे वो हिंदू मुस्लिम सब थे, यानी कि सब लोग इनको पसंद करते थे। तो ये हो गया हमारा कबीर जी के बारे में एक छोटा सा क्लोजर लुक। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक और हमारे सामने महान इंसान के बारे में, उनका नाम है बाबा गुरु नानक। नाम सुना सुना लग रहा है, और वैसी बात है, आइए बात करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ। पहला, बाबा गुरु नानक, इनका देख लो, जन्म हुआ 1469 में और इनकी जो डेथ है वो हो गई 1539 में। बॉर्न एट तलवंडी, आज कहाँ पड़ता है ये तलवंडी? पाकिस्तान में पड़ता है, ध्यान रखना इस बात को। तो बाबा गुरु नानक जी का जन्म होता है तलवंडी में, जो कि पहले एक ही था, इंडिया पाकिस्तान तो सब एक ही था पहले। आज के टाइम पे बात करें तो आज तलवंडी बेसिकली पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। आगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर फॉर्मर क्रीड, कास्ट और जेंडर, हिज फॉलोवर्स एट टुगेदर इन द कॉमन किचन, यानी कि लंगर। अब देखो, ये इंसान जो थे, इन्हीं, ऐसा माना जाता है कि इन्हीं के द्वारा लंगर का सिस्टम चलाया गया था हर जगह गुरुद्वारा में। जैसे आज आप किसी भी गुरुद्वारा में जाओगे ना, 24 घंटा फ्री का भोजन मिलता रहता है, जिसको कहा जाता है लंगर, लंगर कहा जाता है। वहां पे आप 24 घंटा फ्री में जाके खाना खा सकते हो। ऐसा माना जाता है कि इन्हीं के द्वारा ये चीज स्टार्ट किया गया था। इन्होंने देखा कि संसार में हर प्रकार के लोग एक जैसे नहीं है, कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब है। जो अमीर है वो अनाज का कदर नहीं कर रहा है, और जो गरीब है उसको खाने के लिए मिल नहीं रहा है। तो इन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया कि भाई एक ऐसा किचन बनाओ, एक ऐसा बेसिकली हॉल बनाओ जहां पे हर कोई आके खा सकता है। हमारे यहाँ पे अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मिडिल कास्ट, सब कोई। तो इन्हीं के द्वारा वो लंगर का सिस्टम ऐसा माना जाता है कि स्टार्ट किया गया था, वो आज भी दिखता है। तो इन्होंने अपना जाति धर्म सब कुछ भूल के इन्होंने सबको अपना लिया कि भाई सब कोई मिल के खाओ। जैसे आज आप गुरुद्वारे में जाओ, कभी ज्यादा दूर मत जाओ, हमारे पटना में भी गुरुद्वारा है, पटना सिटी में, वहां पे आप जाओ, वहां पे आप देखना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सब धर्म के लोग वहां पे आते हैं और सब एक साथ बैठ के लाइन में लंगर बैठ के खाते हैं। बेसिकली भोजन वहां पे, भोजन को वहां पे लंगर कहा जाता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। तो लंगर का यहाँ पे मतलब भी लिखा हुआ है कि अ कॉमन किचन वेयर पीपल ऑफ ऑल बैकग्राउंड्स एट टुगेदर, यानी कि एक ऐसा किचन होता है, किचन नहीं होता, बेसिकली एक हॉल होता है जहां पे सबको बैठा के खाना खिलाया जाता है, चाहे कोई भी आदमी क्यों ना हो। आगे बढ़ते हैं। द सेक्रेड स्पेस क्रिएटेड बाय बाबा गुरु नानक वाज नॉन एज धर्मशाल। बेसिकली कहने, धर्मशाल, बहुत लोग उसको धर्मशाला भी कहते हैं। अब एक बेसिकली यहाँ पे ये कहा जाता है मतलब इनका गुरु बाबा गुरु नानक जी ने एक धार्मिक जगह बनाया जहां पे लोग पूजा पाठ करके आके कर सकते हैं, ठीक ना। और उस जगह को क्या बोला गया शुरुआत में? धर्मशाल बोला गया, धर्मशाल। इट इज नाउ नोन एज गुरुद्वारा, और उसी धर्मशाल को आज हम लोग किस नाम से जानते हैं? गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। और गुरुद्वारा में बेसिकली किसका पूजा होता है? इन्हीं का पूजा होता है। समझना रही है बात? आगे बढ़ते हैं। देखो, ये जो हम लोग बाबा गुरु नानक जी के बारे में बात कर रहे हैं, ये बेसिकली सिख रिलीजन से बिलोंग करते थे, सिख रिलीजन से। अब सिख रिलीजन में भी कई सारे गुरु हैं, तो उनका अलग अलग गुरुद्वारा है, जिसमें से हमारा पटना में भी एक है ना। आगे बढ़ते हैं आगे। तो इन्होंने जो पूजा पाठ करने का जगह बनाया, उनका नाम रखा धर्मशाल, जिसको आज हम लोग गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। बिफोर हिज डेथ इन 1539, बाबा गुरु नानक अपॉइंटेड वन ऑफ हिज फॉलोवर एज हिज सक्सेसर। इनके मृत्यु से पहले इन्होंने अपने ही एक भरोसेमंद आदमी को अपने पूरे के पूरे संपत्ति का उत्तराधिकारी बना दिया था कि भाई मेरे जाने के बाद ये आदमी मेरे हर चीजों का मालिक यही बनेगा, ठीक ना। हिज नेम वाज लहना, उस आदमी का क्या नाम था? लहना। यानी कि बाबा गुरु नानक जी का जब मृत्यु होने वाला था, उससे पहले ही उन्होंने सभी के सामने ये अनाउंस कर दिया था कि मेरे मृत्यु के बाद, यानी कि मेरे जाने के बाद, मेरे हर चीजों के ऊपर यदि किसी आदमी का अधिकार होगा तो इसी का आदमी का होगा। उस आदमी का नाम क्या था? लहना। बट ही केम टू बी नोन एज गुरु अंगद, और बाद में लोगों ने इसी आदमी लहना को किस नाम से जाने लगा? गुरु अंगद के नाम से। लहना ही को बाद में गुरु अंगद के नाम से जाना लगा, ठीक है। सिग्निफाइंग दैट ही वॉज अ पार्ट ऑफ बाबा गुरु नानक हिमसेल्फ,
यानी कि लोगों ने बोला कि आप अब से लहना नहीं कहलाएंगे, बल्कि अब आप आज से क्या कहलाएंगे? गुरु अंगद। क्यों? क्योंकि हमारे भी गुरु कौन थे? बाबा गुरु नानक। तो आपका भी नाम उसी से मिलता जुलता होना चाहिए, तब जाकर आपके अंदर हम अपने गुरु का परछाई देख सके। समझ रही बात? कहने का मतलब है कि जो मेन गुरु थे हमारे बाबा गुरु नानक जी, वो तो चले गए। उनके बदले में उनके बाद कौन बना हमारा? उनका उत्तराधिकारी लहना बना। लेकिन लोगों ने बोला कि नहीं, आप आज से लहना नहीं है, आज से आप बाबा गुरु अंगद हैं, मतलब बेसिकली गुरु अंगद हैं आप। इससे उन्होंने, लोगों ने क्या बताया उनको कि आज से हम अपने गुरु का परछाई आपके अंदर देखते हैं, इसीलिए आपका नाम गुरु अंगद है। उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुरु अंगद कंपाइल्ड द कंपोजिशन ऑफ बाबा गुरु नानक। बाबा गुरु नानक भी बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, उनको भी पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था। तो उन्होंने अपने टाइम पे जो भी कुछ लिखा होगा, कविता, कहानी, नाटक वगैरह, जो भी भक्ति का गीत, प्रेम गीत, जो भी लिखा होगा, मतलब A to Z चीज, गुरु अंगद ने क्या किया? उनके सारे के सारे चीजों को एक जगह पे इकट्ठा करके कंपाइल कर दिया, मतलब उसको एक किताब बना दिया। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब, द होली स्क्रिप्चर ऑफ द सिख, और उस किताब का नाम क्या दिया गया? गुरु ग्रंथ साहिब। यानी कि जब आज के टाइम पे आप गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ोगे तो वहां पे बाबा गुरु नानक जी ने क्या लिखा था अपने टाइम पे, वो सब कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। देखो, बाबा गुरु नानक जी ने लिखे बहुत चीजें, लेकिन उन्होंने कभी भी चीजों को एक जगह पे इकट्ठा करके नहीं रखा। इकट्ठा करके रखने का काम किसने किया? उनके उत्तराधिकारी यानी कि गुरु अंगद ने। तो गुरु अंगद ने क्या किया? उनके सारे के सारे पेज को जहां पे उन्होंने लिखे थे उन सबको एक जगह इकट्ठा करके एक बुक बना दिया। बुक का नाम हो गया गुरु ग्रंथ साहिब। और इस किताब को सिख धर्म के अंदर सबसे पवित्र किताब में से एक माना जाता है। जैसे आप देखो, मुस्लिम रिलीजन में कुरान, हिंदू रिलीजन में रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, है ना, ये सारी चीजें बहुत पवित्र और धार्मिक किताब माने जाते हैं। उसी तरीके से सिख रिलीजन में बाबा गुरु ग्रंथ साहिब जो किताब है वो धार्मिक किताब माना जाता है, जिसमें मतलब इसको कौन लिखे थे? बाबा गुरु नानक लिखे थे। कंपाइल करने का काम किसने किया? मतलब कि एक किताब को रूप में बनाने का काम किसने किया? गुरु अंगद ने किया। ठीक है, अगला, द नंबर ऑफ बाबा गुरु नानक फॉलोअर्स इंक्रीज थ्रू द 16th सेंचुरी। यानी कि बेसिकली कहने का मतलब ये हो गया कि बाबा गुरु नानक जी जब थे तब तो उनका फॉलोवर था ही, उनके जाने के बाद भी उनके फॉलोवर कम नहीं हुए, लोग उनको और ज्यादा पूजने लग गए। और इनका आज गुरुद्वारा में पूजा भी होता है ना, आरती, भजन, कीर्तन, गाना, सब कुछ होता है। आगे उसके बाद दे बिलोंग टू अ नंबर ऑफ कास्ट बट ट्रेडर्स, एग्रीकल्चरलिस्ट, आर्टिसियंस एंड क्राफ्ट्समैन प्रीडोमिनेटेड। अब देखो, हालांकि बाबा गुरु नानक जी को हर प्रकार के लोग पसंद करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा यदि बात करें तो कौन पसंद करते थे? ट्रेडर, एग्रीकल्चरलिस्ट यानी कि किसान लोग, ट्रेडर का मतलब हो गया व्यापारी लोग, आर्टिसन का मतलब हो गया जो कि कोई किसी प्रकार के चीजों को बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेबल, कुर्सी, बेंच, इन प्रकार की चीजें, और क्राफ्ट पर्सन भी आप उसी को मान सकते हो। ये प्रकार के लोग ज्यादा उनको पसंद करते थे। ठीक है, बाय द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी द टाउन ऑफ रामदासपुर, जिसको कि आज आप लोग अमृतसर के नाम से जानते हो, ठीक है, had developed around the central गुरुद्वारा called हरमंदर साहिब, जिसको आज आप गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब हुआ कि अमृतसर में जो आज आपको गोल्डन टेम्पल देखने को मिलता है, ये उसी टाइम से बनना स्टार्ट हो गया था। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। द कम्युनिटी ऑफ द सिख्स कॉल्ड द खालसा पंथ। अब सिख कम्युनिटी जो होते हैं ना, उनको खालसा पंथ के नाम से जाना जाता है। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि सिख धर्म के अंदर भी कई सारे अलग अलग कम्युनिटी हैं, ठीक ना, उसको हम लोग खालसा पंथ के नाम से जानते हैं। ही एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्शिप ऑफ वन गॉड। और ये जो सिख धर्म के ये सारे कम्युनिटी के लोग हैं, खालसा पंथ, इनका क्या मानना है कि इनका मानना है कि हम एक ही भगवान को मानेंगे, और वो इनका भगवान कौन होते हैं? इनके गुरु होते हैं बेसिकली, ठीक ना। यानी कि ये लोग अपने गुरु को खूब मानते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं।
He himself used the terms नाम, दान and isnan for the essence of his teaching, which actually meant right worship, वेलफेयर ऑफ अदर्स एंड प्योरिटी ऑफ कंडक्ट। इसका मतलब समझाते हैं, यानी कि सिख धर्म के जो लोग होते हैं वो 3 वर्ड में बड़ा विश्वास करते हैं। पहला नाम, नाम का मतलब होता है राइट वर्शिप, यानी कि अपने गुरु का पूजा करो, आदर करो, उनका सम्मान करो। उसके बाद दान, दान का मतलब हो गया आपके पास जो चीज है एक्स्ट्रा, अपना जरूरत पूरा कर लेने के बाद जो बच गया उन लोगों में दान कर दो। इसीलिए आज आप देखोगे गुरुद्वारा में 24 घंटा खाना चलता रहता लंगर। उसका पैसा आ कहां से रहा है? जो सिख धर्म के बड़े बड़े लोग हैं ना, वो लोग दान भी खूब करते हैं। तो सिख धर्म के लोग, बड़े बड़े जो लोग हैं वो दान बड़े लोग नहीं, सिख धर्म में जो छोटे लोग हैं वो भी दान खूब करते हैं। इसीलिए गुरुद्वारा में 24 घंटा लंगर चलता ही रहता है। अनाज कितना ही महंगा क्यों ना हो जाए, तेल, प्याज, हल्दी, लहसुन, घी कितना ही महंगा क्यों ना हो जाए, वहां पे हमेशा आपको फ्री में खाना मिलेगा ही मिलेगा, वहां का नियम है। समझ में आ रही है बात? तो वो हो गया। तो नाम का मतलब क्या हो गया? अपने गुरु का पूजा करना, उनका मानना, उनका ध्यान लगाना। दान का मतलब हो गया लोगों को भलाई करो, उनको दान करो, गिफ्ट करो। और स्नान का मतलब हो गया प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, यानी कि अपने अंदर जो है ना किसी प्रकार का गलत भावना मत रखो। समझ रही है बात? मतलब किसी का बुरा मत चाहो। समझ रही है बात? इस तरीके से ये इनका 3 मेन वर्ड होता है जो ये लोग खूब मानते हैं। अगला, हिज टीचिंग्स आर नाउ रिमेंबर्ड एज नाम, जपना, कीर्त करना एंड वंद चक्न, which also underline the importance of right belief and worship, honest living and helping other। बेसिकली कहने का मतलब है इन सारे वर्ड का कि ये लोग और किन किन में विश्वास रखते हैं। पहला राइट बिलीफ, राइट बिलीफ का मतलब हो गया सच्चे चीजों को अपनाना है, गलत चीजों को नहीं। ठीक। अगला वर्शिप, यानी कि ध्यान भी लगाना है। इसीलिए आप देखोगे सिख धर्म में छोटे छोटे बच्चों को भी प्रार्थना, पूजा पाठ अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। ठीक ना? क्योंकि उनका मानना है कि लाइफ में कई सारे काम है वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने गुरु का ध्यान लगाना भी एक इंपॉर्टेंट लाइफ का पार्ट होना चाहिए। ऑनेस्ट लिविंग, यानी कि ईमानदारी से जीना है, बेईमानी नहीं करना है। एंड हेल्पिंग अदर, जहां तक हो सके दूसरों का मदद करना है। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं। 10 बाबा गुरु नानक्स आइडिया ऑफ इक्वालिटी हैड सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन। तो ये जो सबको मिला जुला के लेके चलने का जो आइडिया है सिख धर्म में, ये आइडिया दिया किसने इन लोगों को? बाबा गुरु नानक जी ने दिया कि तुम कितने अमीर क्यों ना हो, गरीब क्यों ना हो, सबको आपस में मिला के लेके चलना है। इसीलिए सिख धर्म में आपको आज कोई आदमी बड़ा हो, कोई आदमी छोटा हो, सब एक लाइन में लग के पूजा पाठ आराम से करते हैं। वहां पे कुछ भी छोटा बड़ा नजर नहीं आता। मतलब उन लोगों में इक्वालिटी थोड़ा ज्यादा होता है, बराबरी। कबीर एंड रविदास हुज आइडियाज वेयर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ बाबा गुरु नानक, यानी कि कबीर जी का, रविदास जी का, इन सब का भी जो आइडिया है थोड़ा बहुत आप कह सकते हो, थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बाबा गुरु नानक के आइडिया से मिलता है। कोई दिक्कत इसमें? तो इस तरीके से आपने बाबा गुरु नानक जी के बारे में भी पढ़ लिया। कोई दिक्कत नहीं इसमें? समझ में आया? तो इस तरीके से हमारे टॉपिक हुआ कंप्लीट और टॉपिक के साथ हो गया हमारा चैप्टर भी कंप्लीट। अब बताइए कहीं पर भी कोई डाउट किसी को? समझ में सब कुछ आ गया? नेक्स्ट ऑनलाइन बच्चे आप लोगों को किसी टॉपिक में कहीं पर डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।